श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 88 88। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। राम प्रसाद भजन जो गावा, भवतारिणी के दर्शन पावा। सोई भजन गा वही नर भूपा, सोचहि देहि दरस का रूपा। अति व्याकुल मन करहि पुकारा, नयन होहि कब सफल हमारा। धन जन भोग सुखद संसारा, ये सब मातु न हमहि पियारा। राम प्रसाद को दर्शन दिन्हा, निज जन जानीते तुम चिन्हा। कबहु कि हमहि न देवहु दर्शन, कि तव चरणन सकहु न परसन। व्यथित हृदय नयन भरवारी, दिन इक बीतवहि जनु जुग चारि। व्याकुलतायरु मन अनुरागा, दिन दिन बाढ़हि हृदय विरागा। भोजन पान शयन विश्रामा, अति अल्प करहि सुख धामा। भोजन पान शयन विश्रामा, अति अल्प करहि सुख धामा। रसना खेलहि अथक नित, मामा करत पुकारी। वक्षरहि आरक्त सदा, बहि नयन नितवारी। पावहु दर्शन केहि विधि, रोवहि नितय कुलाई। मन मह चैन न बच्छ जिमि, जननी ते बिलगाय। इस प्रकार से भगवान श्री राम कृष्ण देव जो है दक्षिणेश्वर में माँ भवतारिणी की नित्य पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, भजन सुनाते हैं। और जब समय मिलता है उपवन में जा कर के, पंचवटी के नीचे जा कर के, आंवला पेड़ के नीचे जा कर के ध्यान धरते हैं और नित्य प्रति सोचते हैं कि माँ के चरण में प्रार्थना करते हैं कि माँ हमको दर्शन दो, हमको हो दर्शन दो। राम प्रसाद भजन जो गावा, भवतारिणी के दर्शन पावा। सोई भजन गावहि नर भूपा, सोचहि देहि दरस का रूपा। नित्य प्रति राम प्रसाद जो भजन गाया करते थे, वही भजन माँ भवतारिणी को श्री राम कृष्ण देव सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कैसे जैसे राम प्रसाद को माँ भवतारिणी ने दर्शन दिए थे, हे माँ आप भी मुझे वैसे ही दर्शन दीजिए। सोई भजन गा वही नर भूपा, सोचहि देहि दरस का रूपा। सोचते ही मन ही मन कि माँ मुझको कैसे दरस देगी। और इस प्रकार से सोचते सोचते उसके मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। अति व्याकुल मन करहि पुकारा, नयन होहि कब सफल हमारा। धन जन भोग सुखद संसारा, ये सब मातु न हमहि पियारा। अत्यंत व्याकुल हो जाता है मन माँ के दर्शन के लिए और सोचते प्रार्थना करते कि मेरा जो नयन है माँ के दर्शन प्राप्त करके कब सफल होगा।
माँ के चरणों में भी प्रार्थना करते कि हे माँ, धन जन भोग और यह सुखमय संसार मुझको जरा भी प्यारा नहीं है। तो फिर क्या प्रार्थना करते? राम प्रसाद को दर्शन तिन्हा, निज जन जानी तेहि तुम चिन्हा। कबहु कि हम ही न देवहु दर्शन, की तव चरणन सकहु न परसन। राम प्रसाद को माँ, आपने तो दर्शन दी है, अपने जन जान करके उनको तुमने चिन्हा और दर्शन दी। इस प्रकार से क्या हमको भी कभी तुम दर्शन नहीं दोगी? क्या मैं आपके पावन चरणों का कभी स्पर्श नहीं कर पाऊँगा? इस प्रकार से व्यथित हृदय से श्री रामकृष्ण देव जो हैं माँ के चरणों में प्रार्थना किया करते। व्यथित हृदय नयन भरवारी, दिन एक बित वही जन जुग सारी। व्याकुलता अरु मन अनुरागा, दिन दिन बाढ़हि हृदय विरागम। भोजन पान शयन विश्रामा, अति ही अल्प करहि सुखधामा। इस प्रकार से व्यथित हृदय होकर के, हृदय व्याकुलता से भर करके, नयनों में अश्रु भर करके वो माँ से प्रार्थना करते। और दिन एक बीत वहीं जन जुगचारी, एक दिन बीत जाने से उनको ऐसे लगता जैसे मानो 4 युग बीत गई हो, माँ का भी दर्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार से उसके मन में माँ के दर्शन के लिए व्याकुलता और माँ के चरणों के प्रति अनुराग दिन दिन बाढ़े हृदय विरागा। और उनके हृदय में वैराग्य, जगत के प्रति, नश्वर जगत के प्रति वैराग्य दिन दिन बढ़ने लगी। और इसके साथ ही साथ भोजन पान शयन विश्रामा, भोजन पान शयन और विश्राम अति ही अल्प करहि सुखधाम, अत्यंत अल्प में ही, अत्यंत कम समय में ही यह सब कर लिया करते थे। और इस प्रकार से रसना खेलहि अथक निता, माँ माँ करत पुकारी। वक्षरहि आरक्त सदा, बाहि नयन नितवार। इस प्रकार से माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए, व्याकुल हृदय से प्रार्थना करते हुए, माँ माँ कहते हुए अपना समय बिताने लगे। और इससे उनका हृदय जो व्याकुलता के कारण उनका वक्ष स्थल जो है सदा लाल रहा करता था। वहीं नयन नितवारी, और नयनों से हमेशा नित्य माँ के दर्शन नहीं हुआ, माँ के दर्शन नहीं हुआ, इस सोच से प्रेमाश्रु बहा करता था। और सोचा करते थे, पावहूँ दर्शन कही विधि, मैं कैसे माँ के दर्शन प्राप्त करूं। और इस प्रकार से सोचते हुए रोवहि नितय कुलाई, व्याकुलता से अत्यंत वे नित्य प्रति रोया करते थे। कैसे? मन मह चैन न बच्छजिमी, जननी ते बिलगाए। जैसे बछड़ा अगर जननी से, गैया से बिछड़ गई हो, जैसे कोई बालक अपने माँ से दूर हो गया हो और माँ की याद में वह जिस व्याकुलता से रोया करता है, वैसे ही प्रभु श्री रामकृष्ण देव जो हैं माँ के दर्शन के बिना रोया करते थे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।